अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद में जारी डेवलपिंग स्टोरी की, जहां पर आपको पता ही है गुज़श्ता रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में जो डी चौक की तरफ चलने वाला मार्च कहें, काफ़िला कहें, वो अब से कुछ घंटों पहले इस्लामाबाद पहुँचा। पूरी रात बल्कि इस्लामाबाद के रास्ते में रहा। मुख्तलिफ मकामात पर यह भी रिपोर्ट होता रहा कि पुलिस और कारकुनों के दरमियान में झड़पें भी हुई, शेलिंग भी हुई, आपस में कहीं कहीं पर झड़पें आमने सामने होने की भी रिपोर्टिंग हमारे सामने आती रही। लेकिन थोड़ी देर पहले एक और रुख इख्तियार कर लिया सारी की सारी सूरत हाल ने, जब डी चौक की तरफ पेशकदमी करने वाले अली अमीन गंडापुर उनका काफ़िला तो एक मकाम पर जिसको 26 नंबर चुंगी कहा जा रहा है वहाँ पर मौजूद रहा, लेकिन अली अमीन का अपना काफ़िला जो था वो वहाँ से डाइवर्ट हुआ और खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद की तरफ चला गया। और फिर बताया जा रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अली अमीन साहब पहुँच गए और कुछ देर क़याम किया कि फिर खबर आना शुरू हुई कि अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया या उनको हिरासत में लिया गया। लेकिन ये जो खबरें थीं इनसे मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात आना शुरू हो गई। फिर बाद में सरकारी ज़राए से रिपोर्ट होना शुरू हुआ कि बिल्कुल अली अमीन को हिरासत में नहीं लिया गया, अली अमीन खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर ही मौजूद हैं। फिर ये भी खबरें आना शुरू हुई कि छापे मारे जा रहे हैं पुलिस की जानिब से। ये सारा का सारा मामला हुआ क्या, ये भी अपने तज्ज़ियाकारों से जानेंगे। और फिर आपको याद होगा कल से ही और आज भी वज़ीर दाखिला और मुख्तलिफ हुकूमती जो शख्सियात हैं उनकी तरफ से बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर को ख़ास तौर पर, क्योंकि वो एक अथॉरिटी की पोजीशन में है, वज़ीर आला हैं वो एक सूबे के, उनको बार बार ये कहा जा रहा था कि ये जो एहतजाज है इसको कॉल ऑफ करें, इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी ना करें इस काफ़िले की सूरत में, ख़ासकर उस वक्त जब माहौल इतना टेंस है सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर, पूरी दुनिया की नज़रें हैं जहाँ पर मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत ने आना है एक हफ़्ते बाद, वहाँ पर ये एहतजाज कॉल ऑफ कर दिया जाए। और अगर आप यहाँ पर आएंगे और कोई केओटिक सूरत हाल बनाएंगे तो उसके नताइज होंगे। ऐसी सूरत हाल में अब आगे क्या होगा, अपने तज्ज़ियाकारों की तरफ ये सारे सवालात लेके जाते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, आसिफ बशीर चौधरी, महमल सरफराज और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा आपकी इतलात क्या है सर, ये क्यूरियस केस ऑफ गंडापुर साहब क्या है? कहाँ गए अली अमीन गंडापुर साहब, कहाँ हैं अली अमीन गंडापुर साहब? कहाँ से आए ये झुमके, किसने पहनाए ये झुमके, कौन लाया ये झुमके? मैडम शेख, अली अमीन गंडापुर की मेरे ख्याल से तीसरी बार है इस तरह की, एक बन्नू वाक़े के बाद और फिर एक जो दोबारा एक मरतबा कुछ 7 घंटे 8 घंटे और फिर अब तीसरी बार गालबन ये हुआ KP हाउस पहुँचे। पहली तो ये है कि वो छोड़कर अपने काफ़िले को KP हाउस पहुँच गए, ये भी बड़ी अजीब बात है। और फिर जो कुछ हुआ वो भी अजीब सी बात लगती है। लेकिन मैडम शेख, बात वही है, बार बार कर रहा हूँ मैं, इस्लामाबाद में सुबह भी चक्कर लगाया, सारा दिन भी देखते रहे जो लाहौर में हुआ, जो इस्लामाबाद में हुआ, जो सड़कें बंद हैं, जो मोटरवे बंद है, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह के शेल आंसू गैस फेंकी जा रही है, बंदे पकड़े जा रहे हैं और जिस तरह का सारा चल रहा है। और मीनार पाकिस्तान पे सुना है पानी छोड़ दिया गया, बंद कर दिए गए उधर से। तो ये इन हालात में मेरा ख्याल है, मैं बार बार कह रहा हूँ इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जो होता है लड़ाइयों का एंड रिज़ल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता। अपने रियासत से, आप हुकूमत से, आप सारों से एट ए टाइम लड़ रहे हैं, तो मेहरबानी करें इस वक्त थोड़ा सा इज्तिजाज को मुलतवी रखें, हालात इस तरह के नहीं हैं। हाँ, अगर जैसा कि सुना जा रहा है कि हुकूमत को आइनी तरमीम पैकेज लाना चाह रही है शंघाई कॉन्फ्रेंस से पहले, उम्मीद है कि वो नहीं लाएगी। उससे पहले इस तरह का प्रीएम्प्ट करके कि काजी फ़ायज़ ईसा हम और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे कहा कि हमें यकीन दिलाया जाए कि 25 अक्टूबर के बाद जो कुछ होना है वो अगर कर लें तो हम इज्तिजाज मौखर कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल से उस पहले ही उसको पेशगी के तौर पर आप कर रहे हैं और आपको पता है कि जो हालात है इस्लामाबाद के और आगे जो कुछ शंघाई कॉन्फ्रेंस या जो कुछ होने वाला है, ये ना तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा है, ना इमरान खान साहब के लिए अच्छा है, ना और बैसियत पार्टी अच्छा है। और दूसरा, हुकूमत ने जिस तरह इसको मिस हैंडल किया है, जिस तरह उन्होंने शोला बयानियाँ की, जिस तरह उन्होंने इसको पहले हमारे यहाँ होता है कि राई का पहाड़ बनाते हैं
और फिर उसके बाद उस पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। और कोई वज़ीर कह रहा था कि ये देखा ये आ गया ना मुल्क दुश्मन, कोई कह रहा था कि अब इनसे क्या बात करनी, छोड़ो बात करने को। कोई कह रहा था कि आ ज़रा तेनू लग पता जावे, मैं आ रहा डी चौक, तू आ तो सही डी चौक। तो ये जो हुकूमतें, ये हुकूमतों के बिहेवियर इस तरह नहीं होते। और तीसरी बात यह है कि कोई एडवेंचर अब आगे ना करें। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ज़रा एहतजाज को ठंड डालें और हुकूमत भी कोई एडवेंचर ना करे, ताकत का मज़ीद इस्तेमाल ना करें। हुकूमतों और रियासतों के दिल बड़े होते हैं, दिल बड़ा करें और ताकत के इस्तेमाल का कभी भी कोई अंजाम अच्छा नहीं होता। और ये जो एमरजेंसी लगाना, गवर्नर राज लगाना। भट्टी साहब, एक सवाल है, क्या ये नौबत हालांकि किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है कि कारकुनान के ऊपर चलेंगे या उनके साथ हुकूमत का रवैया, लेकिन क्या ये नौबत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऊपर खुद नहीं लाई? मुझे याद पड़ता है PDM के दौर में यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी 9 मई से पहले, जिसने 60 से 70 के दरमियान एहतजाज किए, जुलूस किए, काफिले निकाले, पूरी की पूरी मार्चेस हुई, कुछ नहीं कहा गया, आराम से करने दिया गया। लेकिन फिर होता चला गया, फिर किसी मामले पे थमी नहीं। मैडम शेख, दोनों इसके जिम्मेदार हैं, हुकूमत भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। अच्छा, हुकूमत किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो आपको बताया कि किस तरह जिम्मेदार है। और 9 मई का आपने जिक्र किया, हम बार बार कहते रहे कि वो स्याह दिन है, शर्मनाक दिन है। तहकीक करें, तफ्तीश करें और मुलजमों को, मुजरमों को, जो मास्टर माइंड हैं या मनसूबा साज है या सहूलतकार है, इम्प्लीमेंट करने वाले, उनको सज़ा दें। लेकिन ना पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई में मुलव्वस है, ना पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अब आप सोचिए, अभी आपने बताया 70 के करीब मैंने भी गिना है जलसे हुए PDM 1 में। 3 लॉन्ग मार्च किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और फिर दूसरी तरफ इमरान खान दौर में बिलावल भुट्टो कांपे टांग जाने वाला जो लॉन्ग मार्च है वो डी चौक में ख़त्म किया। मौलाना साहब यहाँ आए और धरना दिया, 50 जलसे किए PDM 1 में उन्होंने। कोई इस तरह का बताएं अब कुछ हुआ हो। और अब आप देखें कि अभी जो PTI सड़कों पर है, इसकी एक वजह हुकूमत है। क्यों? 15 महीने आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। 2 जलसे किए, कहा कर लें, वो भी बकर मंडियों में और बदबूदार जगहों पे, और उस पर इतनी मज़का खेज और भौंडी शराइत। और सर और नहीं, माजरत के साथ सर, फिर मैं वापस उसी पॉइंट के ऊपर आऊंगी। आपने खुद अभी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही थी इजाज़त जलसे करने की और उन्होंने किए भी, लेकिन फिर 9 में हो गया। फिर 9 में किया तो उसके बाद तो जाहिर बात है वो दूध का जला छाछ भी फिर फूक फूक के पिएगा, क्या करेगा? और नहीं मैडम शेख, नहीं, आप ये तो कर सकते। ये तो खैर शराइत तो अजीबो गरीब हैं कि वो आप जैसे आपने 2 जलसों की इजाज़त दी, तीसरे 3 जलसों के आगे NOC मनसूख कर दी हुकूमत ने। उसके बाद इमरान खान साहब ने साफ़ियों से भी गुफ्तगू की अडियाला में और उनसे भी बात की और कहा कि हमें जलसा करने नहीं दे रहे, एहतजाज करें। सही है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, इसकी कोई इत्तलात है हम आपके पास के ये अचानक क्यों फैसला किया अली अमीन साहब ने कि अपने जो कारकुनान साथ लाए थे उनको छोड़ के वो KP हाउस चले जाएंगे? मेरा ख्याल है अभी तक जो इतलात हैं उसकी वजह यह है कि वो मीटिंग कोई बुलाई गई थी KP हाउस में, और के डी चौक पर या इस तरफ लोग ना आएँ और मज़ीद हालात ख़राब ना हों। और इसके अलावा कि कोई ज़ाहिर इस तरह की कोई मिसहैप ना हो जाए, और ताकि आप मुंतशिर करें लोगों को और वापस भिजवाएं लोगों को। तो इस हवाले से कोई मीटिंग थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह रेंजर पहुंची, जिस तरह पुलिस पहुंची, वो भी एक अजीब सी सिचुएशन है कि एक्चुअल नतीजा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे आपका? हमने पिछली दफा देखा जब इस तरह की मीटिंग हुई, उसके नतीजे में बैरिस्टर गौर को जी बुला लिया गया, वो भी KP हाउस पहुंच गए और फिर दरवाजे बंद कर दिए गए। जी, तो वो ये सारा तो हुआ, लेकिन बात वही है कि मैडम शेख, अगर एक जगह मुख्तर करके बेहतर जगह शराइत भोंडी और मस्का केस ना होती और चलिए मैं आपकी तरफ जरा बाकी सबका मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेके वापस आती हूँ आपके पास। महमल, क्या राय है आपकी इसके ऊपर? देखिए अलीना, एस्टैब्लिशमेंट ने PTI को ट्रेन ही ऐसे किया है कि उनकी एक न्यूसेंस वैल्यू, वो समझते हैं कि उनकी सियासत ही एक न्यूसेंस वैल्यू के थ्रू हो, यानी कि इस किस्म के एहतजाज, इस तरीके की प्रोवोकेशन कि जी अगर वो अपोजिशन में है तो हुकूमत ना चले, अगर वो हुकूमत में है तो अपोजिशन ना चले। आप मुझे बता दें लीना, 10 साल हो गए 2014 से अब तक,
एक हफ्ता जो है अगर पीटीआई ने सुकून से गुजरने दिया था, उनकी सपोर्ट बेस भी ऐसी है, वो भी राइल अप हो जाती है, ट्रेनिंग भी ऐसी है, लीडरशिप भी ऐसी है, वो सारा इसी तरीके से कर रहे थे। अब आप देखें इस वक्त ना लीना कि एससीओ समिट बिल्कुल आने वाला है, करीब है, और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों ये चाहते हैं कि ये एक अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि बहुत अहम है। और इसके अंदर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं। अच्छा, फिर आईएमएफ से डील हो चुकी है, तो एक नजर आ रहा है कि इकोनॉमी के मुतालिक जो है वो बेहतर खबरें आ रही हैं, इन्फ्लेशन रेट डाउन है। जब आप बात करते किसी से तो वो कहते हैं बस चंद महीनों के अंदर इसके जो है बहुत अच्छे नताइज भी देखने को जो मिलेंगे। तो इस वक्त जो है ये टाइमिंग ऐसी है, ये जरा क्रिटिकल क्रूशल टाइमिंग है, बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, सफारती सतह पर भी, इकोनॉमिकली भी। तो पीटीआई को ये लगता है कि ये जो टाइम है ना, ये परफेक्ट टाइम है कि हम प्रेशर डालें सो दैट वी कैन गेट अ बेटर डील। और वो डील चाहते हैं, इमरान खान साहब के केसेस में वो रिलीफ चाहते हैं। अब इसके अंदर मसला क्या? मसला ये लीना, मैं पहले भी एक दफा बात कर चुकी हूँ एक दो बार, कि जो पीटीआई के ऊपर एक टैग लगता जा रहा है, और जो उनके अपनी सपोर्ट बेस या उनके अपने वेल विशर्स, और ये मैं आपको बताती चलूँ बड़े वसूख से कि जो बिजनेस कम्युनिटी में भी जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो इस सारी सिचुएशन जिस तरीके से ये चल रहा है कि पिछले कई दिनों से, वो उनको अंदाजा नहीं है कि वो उनमें गुस्सा पाया जाता है कि जिस वक्त इकोनॉमी ट्रैक पे चल रही है, जो इमेजेस हैं गंडापुर साहब के जिस तरीके से वो आ रहे हैं मैड मैक्स टाइप, और ये कोई अच्छे इमेजेस नहीं है। ये इवेंचुअली ये सब कुछ ना बैकफायर करेगा, और अलीना ये ऐसा बैकफायर करेगा कि फिर वो इकदामात होंगे वो रियासत की तरफ से कि हम लोग यहाँ सारे बैठ के कंडेम कर रहे होंगे कि ये नहीं होना चाहिए। मसला ये है कि इस वक्त ये जहाँ तक जिस नहज तक ले जा रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। और वैसे इसके बारे में एक राय ये भी है कि क्योंकि शायद पीटीआई को ये नजर आ रहा है कि इकोनॉमी ऑन द ट्रैक है, चीजें बेहतरी की तरफ जो जा रही हैं, तो ये 2-3 माह बहुत अहम है कि जिसके अंदर प्रेशर डाला जा सकता है, क्योंकि उसके बाद अगर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी तो फिर पीटीआई का कोई भी प्रेशर वो जो भी कर लेंगे, हुकूमत के ऊपर कोई इस चीज का प्रेशर नहीं होगा, ये कोई ऐसी चीज नहीं होगी। तो इसलिए ये शायद एक कोई इंपॉर्टेंट टाइम है कि जिसकी वजह से वो प्रेशर डाल रहे हैं, और वो भी एक बेहतर डील के लिए। आसिफ, लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? अगर यही है तो आप इस्लामाबाद में भी बैठे हैं, आपके पास क्या खबरें हैं इस वक्त आगे से मुतल्लिक? ये जो अली अमीन गंडापुर साहब अचानक गायब हो गए, और फिर इसके बाद क्या निकल सकता है सबसे? जी, अली अमीन गंडापुर जो हैं इस्लामाबाद में अक्सर अचानक गायब हो जाया करते हैं, उनका नंबर भी बंद हो जाता है और बाद में वो आ जाते हैं वापस भी। लेकिन आज बड़ा अहम दिन है कि आज क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें बड़ा सख्त मैसेज दिया गया था और उन्हें सख्ती से कहा गया था कि आप इस्लामाबाद नहीं आएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से वो अपना जो है एहतजाज, और वो बड़े प्रेशर में थे, रात भी वो गाड़ी की पिछली सीट पे जो है वो लेटे रहे, फिर उन्हें वॉमिटिंग भी हो रही थी। हमारी जो टीम कवर कर रही थी उसमें दानियाल थे, वो मुझे बता रहे थे तफसीलात, तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन फिर वो मालूम नहीं है कि किसके कहने पे, लेकिन कहा यही जा रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत वो अपने लोगों को छोड़ के निकले और उन्हें अलाउ भी किया गया अंदर आने को। तो वो उन्होंने एक सिंबॉलिक हाज़िरी भी दे दी यहाँ पे शराय दस्तूर पे, और उसके बाद वो केपी हाउस चले गए। और उसके बाद वहाँ पे जो कुछ हुआ उसके बारे में मुतज़ाद इतलात हैं कि शायद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन बाज़ राय का ये कहना है कि वो जो उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ केपी हाउस गई थी, वो उससे पहले एक दूसरी गाड़ी में बैठकर जो है किसी और सम को चले गए थे। तो अब देखना ये है कि क्या वो उसके बाद वापस केपी हाउस आते हैं, क्या जो आज कोर्ट ने उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे उस पर उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती। लेकिन एक अहम बात यह है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, जो कि पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं कि हमें पुरअमन एहतजाज जो है वो नहीं करने दिया गया, वो आने से पहले 2 दिन उन्होंने मुसलसल जो है पेशावर की हदूद से बाहर एक जो इलाका था वहाँ पे जो पीटीएम का एक कौमी जिरगा था उसको जो है वो पूरा वो उन्होंने उनकी जो टेंट लगे हुए थे, जो इंतज़ामात थे, उन्होंने सरकारी तौर पे उसे जो है वो ख़त्म किया। आज भी अभी जब वो इस्लामाबाद आए हैं तो वो सरकारी मशीनरी के साथ आए हैं। अजीब इत्तेफाक आप इसको कहेंगे कि जो शेलिंग
की जाती थी उस पुलिस की जानिब से जो लोगों को नहीं आने देना चाहती थी इस्लामाबाद की तरफ, उसी तरह की शेलिंग जो है वो केपी पुलिस भी करती थी और फायरिंग भी, दोनों तरफ से फायरिंग के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं कि जो प्रोटेस्टर्स थे, जो मुसल्ला थे, उन्होंने फायरिंग भी की है। तो टोटल एक सरकारी शो को लेकर आए हैं अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की तरफ और सरकारी सरपरस्ती में ये लोग आए हैं। बाकी किसी जगह से पीटीआई का कोई बड़ा जुलूस इस्लामाबाद नहीं पहुंच सका और अभी भी जो लोग सेंटोरस के पास अभी पहुंचे हैं, जो आखिरी एक पॉइंट है जिना एवेन्यू के ऊपर जहां पे कंटेनर्स लगे हुए हैं और जहां पे आर्मी की डिप्लॉयमेंट भी है, वहां पे भी तकरीबन कहा जा रहा है कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनको काउंट किया जाए तो शायद 5000 के लगभग लोग होंगे। काफिले का क्या वो वहीं पे रहेगा या फिर वापस मुड़ेगा? अजीब सी सूरत हाल, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी इत्तला क्या है? क्योंकि ये यहाँ पे कोई जलसा तो होना नहीं था, प्रोटेस्ट की कॉल थी और हमने तो धरने का भी किसी के मुंह से नहीं सुना, लेकिन अब जाहिर है कि पीटीआई की लीडरशिप ने डिसाइड करना है कि उन्होंने इन लोगों को यहाँ बिठाना है, क्योंकि इस्लामाबाद में कानून पास हो चुका है कि बगैर इजाज़त के अगर कोई प्रोटेस्ट होगा तो उसके ऊपर काफ़ी जो है वो लंबी चौड़ी सज़ा भी है। और उसमें आज भी हाई कोर्ट ने भी कहा है अभी शाम को कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो है वो इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाले। ये भी बताया, और कल रात एक बड़ी अहम मुलाकात भी हुई वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से। दावा तो ये किया जा रहा है कि उसमें बस मामूल की बातचीत हुई, कोई गवर्नर राज से मुतल्लिक नहीं, लेकिन आपके पास क्या इत्तला है, ये कितनी अहम मुलाकात है? जी, मैंने इसी प्रोग्राम में आपको पहले भी बताया था कि वज़ीर आला जो गवर्नर केपी हैं वो एक ख़त लिखना चाह रहे हैं और उन्होंने पब्लिकली अब ये बात कर भी दी है कि सूबाई जो हुकूमत है उसके ऊपर उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार भी किया है। इस बात को अभी तक पब्लिकली ओन तो नहीं किया जा रहा, लेकिन साइड बाय साइड कार्ड्स पे है गवर्नर राज का निफाज जो है उसके ऊपर बातचीत भी हो रही है और ये गेज किया जाएगा कि अगर सूबाई हुकूमत इसी तरीके से सूबाई वसाइल के साथ जो है वो लश्कर कशी की कोशिशें अगर वो जारी रखेगी और मामलात ये हल नहीं होते, तय नहीं होते, तो गवर्नर राज मुझे तो लगता नजर आता है। अच्छा, उमर चीमा साहब, आप किस तरह से देखते हैं आगे के हालात को? अलीना, एक तो जो गंडापुर है वो उसके लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं। वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फंसे हुए हैं और वो दोनों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं और कोई ना कोई एक साइड उनसे नाराज हो जाती है। और फिर ये होता है कि जब आप दोनों साइड पे खेलते हैं तो ये भी नहीं पता चलता कि आप किस साइड पर हैं, क्योंकि एक को आप बताते हैं कि मैं दूसरे को इस तरह काम डाउन कर रहा हूँ, तो इस तरीके से अभी भी वही खेल जारी है। अब गंडापुर के चैलेंजेस बड़े सीरियस हैं एज अ चीफ मिनिस्टर, कि उनका जो 90+% उनका जो बजट है, जो रेवेन्यू का सोर्स है, वो फेडरल गवर्नमेंट से आता है और फेडरल गवर्नमेंट के साथ उनकी मुहाजरई चल रही है। जब फेडरल गवर्नमेंट के साथ आपकी मुहाजरई है, आपको पैसे उधर से मिलते नहीं है, तो आपका इवन आपने जो एक डेवलपमेंट बजट है उसको भी आपको कट लगाना पड़ा। आपके जो लोग हैं वो भी इस लिहाज से खुश नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ अभी तो मुजाहरों के जरिए वो यही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी आप देखें ना कि जो वो सारा वो साथ लेकर आए हुए थे, जो ये एम्बुलेंस थी, सामान था, वो आप जो है यानी कि अपना वो जो इमरजेंसी का जो जितना भी एक सिस्टम है यानी कि वो आप साथ लेकर आए हैं, तो पीछे अगर लोगों को जरूरत पड़ जाए, उधर कोई क्राइसिस हो जाए, उधर आप क्या करेंगे? तो इनकी ओवरऑल पूरी तवज्जो जो है वो एक बहरान को एक ज्यादा इंटेंसिफाई करने में है। अच्छा, अब दूसरा चैलेंज ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खेल भी रहे हैं। ये भी कल से ये सोच रहे थे कि ये इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगे, कोई ऐसी फेस सेविंग होगी कि इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ना हो, लेकिन वो इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। तो अब हो गए हैं तो वो आगे केपी हाउस में चले गए हैं। तो ओवरऑल अगर परसेप्शन के लेवल पर देखा जाए तो उन्होंने अपने लोगों को तो कायल कर लिया ना कि मैंने ये इस्लामाबाद में आना ऐसे ही है कि जैसे आपने जी मैंने डी चौक को हाथ लगा के जाना है। तो वो डी चौक को एक तरह से हाथ लगाने में तो कामयाब हो गई, अगर इससे ज्यादा नहीं है। बेसिकली आपको लगता है फेस सेविंग मिल गई है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि फेस सेविंग अपने लोगों के लिए मिल गई है अली अमीन साहब को? क्यों नहीं, उनको बड़ी अच्छी फेस सेविंग मिली है। उनके लोग आए हैं और उन्होंने एक बड़ा चैलेंज दिया है। और ये मेरे ख्याल है कि मोहसिन नकवी के लिए भी जो उनको भी अकाउंटेबल करने की जरूरत है। अगर आपको पता हो कि इससे पहले जब राना सनाउल्लाह थे तो उन्होंने उनको अटक के पुल से आगे नहीं गुजरने दिया था। सही। या इवन पहले जब नवाज शरीफ के टाइम पर जब चौधरी निसार थे उन्होंने आगे नहीं गुजरने दिया था। सही है।
तो ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये कल परसों से कभी जहाज पे होते हैं, कभी आसमान पे, कभी जमीन पे, कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं और वार्निंग दे रहे हैं, और अल्टीमेटली गंडापुर इस्लामाबाद में दाखिल हो जाता है। तो इससे ज्यादा इनकी इंसल्ट क्या हो सकती है? वैसे आपको लगता है ये कोई अंडरस्टैंडिंग है, जैसे अभी आसिफ भी इशारा कर रहे थे, या फिर नेचुरल है? ये जो डबल गेम होती है ना, इसमें कोई पता नहीं चलता, हर एक की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है जी, कि वो हमारे पास अपनी जो एक ऑडियंस है, यानी आपके तज्जिए से मुझे अंदाजा हो गया आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिल वक्त अभी इस एपिसोड के ऊपर अमन है, शांति है, इतना ज्यादा कुछ नहीं होगा जिस तरफ इशारे हो रहे हैं, ऐसा ही है? नहीं, मेरे ख्याल है कि अब जो है ना ये अपने अब क्लाइमेक्स हो गया गेम का, अब एंडिंग की तरफ है। भट्टी साहब उसको कुछ कहना चाह रहे थे, भट्टी साहब अगर प्लीज आप मुख्तसर रख सके तो। एक तो मैं दो वजह से मैडम शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे, एक तो जलसों की इजाज़त ना मिलना, और दूसरा काजी फायज़ ईसा साहब और आइनी तरमीम, बस इसके अलावा कोई इमरान खान को रिहा ना हो सकते हैं, ना करवाना है, और ना कोई और कोई एजेंडा है। सर लेकिन मैं मलूसा कह रही थी ना, प्रेशर इस वक्त बेहतरीन वक्त है बनाने का, रिलीफ के लिए, वो इस तरह से कह रही थी। मेरी खबर है। अच्छा, रिलीफ के लिए, ओके, ये मेरी खबर है ना, आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूं नहीं सही कह रही हूँ आप, आपकी खबर राय का एहतराम, लेकिन कोई डील शील की लिए ना उनसे होनी है, ना डील के लिए वो निकले हुए हैं। होने का मैंने नहीं कहा, मैंने कहा प्रेशर डाल रहे हैं कि उन्हें डील मिले, ठीक है, ये नहीं मैंने कहा उन्हें मिलेगी, लेकिन नहीं कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। केसेस के लिए रिलीज, चले दोनों की मुख्तलिफ खबरें हैं, वो कहते हैं ना, जहाँ से आप खड़े हैं वहाँ पर कुछ और खबर है, जहाँ से महमल उनके पास खबर आ रही है वहाँ पर ज़राए कुछ और कहते हैं। अब देखते हैं जब ये मामला थोड़ा सेटल डाउन होगा या किस तरफ किस रुख बैठता है मामला, उसके बाद पता चलेगा, अंदर से खबरें भी निकलेंगी कि क्या सच था, क्या नहीं था, क्या क्या हो रहा है जी। हम इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, देखते हैं, बट दुआ इतनी सी है कि जो भी हो ये क्योटिक सूरत हाल ख़त्म हो, ये किसी के हक़ में नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, उसके बाद आएंगे दूसरे सवाल के साथ। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसी एहतजाज से जुड़ा एक और मामला, कल जब ये सारी की सारी एपिसोड हो रही थी तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ को बुलाया और उनसे जो एहतजाज का मामला है उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, और ये जो सारी कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है कि इसको ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए जब इतने हाई लेवल के डिग्निटरीज़ इस्लामाबाद आ रहे हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर सबकी नज़र है। तो बैरिस्टर सैफ ने एक मुनफरिद जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने, सुने जरा। ये जितने ममालिक आ रहे हैं इनके वफूद हमारा एहतजाज देख के खुश होंगे और पाकिस्तान की जमहूरी अक़दार की मजबूती की तारीफ करेंगे। हम जयशंकर साहब को भी दावत देंगे, वो भी आए हमारे एहतजाज में शिरकत करें, हमसे हमारे लोगों को एड्रेस करें और देखेंगे पाकिस्तान की जमहूरियत कितनी मजबूत जमहूरियत है जहाँ पे हर किसी को एहतजाज कहा। बैरिस्टर सैफ के इस जवाब के ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है, सब कह रहे हैं बड़ा गैर जिम्मेदाराना ये बयान है बैरिस्टर सैफ का। कहा जा रहा है कि इस तरह का जो बयान है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख पर नुकसान उठाता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तो यहाँ तक कहा कि तहरीक इंसाफ SCO को सबुताज करने की कोशिश कर रही है, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। जब चीन के सदर ने आना था 2014 में, तब भी इन्होंने यही किया। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि इस अहम मौके के ऊपर ये एहतजाज, ऑब्वियसली इसकी टाइमिंग को तो हम क्वेश्चन कर ही रहे हैं, लेकिन उस सोने पे सुहागा कि इस तरह के बयानात भी जो सामने आ रहे हैं, इससे पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या ख्याल है आपका उमर? क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों इस सूरत हाल की नज़ाकत का, या सूरत हाल किस तरह इस वक्त सेंसिटिव है और उसके ऊपर इस तरह के बयानात डैमेजिंग होगा उसके लिए, या फिर एक बड़ी अमूमी सी बात कही है उन्होंने? अलीना, तहरीक इंसाफ वाले आए दिन कोई नए नए रिकॉर्ड सेट करते हैं कि रोज़ाना इंसान शाक में चला जाता है, और अब तो वैसे ही शाक प्रूफ हो गए हैं जिस तरह की बातें करते हैं। और मेरा ख्याल है उधर जितना कोई एक एक्सट्रीम पोजीशन ले सके, कोई ऐसा बयान दे सके जो कि मुतनाज़ा हो, और उनका एक जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन होती है उन बयानात की, वो ये है कि इमरान खान तक बात पहुंची है या नहीं पहुंची। अब जो बैरिस्टर सैफ ने हरकत किया, ये इंतहाई शर्मनाक हरकत है कि इनको अपने मामलात में, अपने इश्यूज में ये इस हद तक आगे जाना चाहते हैं कि इन्हें मुल्क की इज्जत की परवाह नहीं है। मैं कहता हूं कि किसी भी आप थर्ड कंट्री को ये बात करें तो फिर भी आपको बहुत ज्यादा एक सब के लिए एक इंसल्ट है। और आप इंडिया की बात करें जो कि इधर वो पहले आने नहीं चाहते, यानी कि वो अपने आप को कोई ऐसी कोई खलाई मखलूक समझते हैं कि वो ये भी एक एहसान कर रहे हैं जी कि वो SCO की मीटिंग में शरीक हो रहे हैं।
और आपको अपनी बिल्कुल किसी किस्म की परवाह नहीं, कोई इज्जत बेइज्जती की, कोई मुल्क के हवाले से। आप एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से मदद मांग रहे हैं। ये मदद के मुतरादिफ है ना, जब आप उनको कह रहे हैं कि आप इधर आए, हमारे इधर जो एहतजाज में खिताब करें, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आप हमारी आवाज बने। और यही इनको आजकल जो एक शेख मुजीबुर रहमान इनका बड़ा एक आइडियल बना हुआ है। तो शेख मुजीबुर रहमान जो है वो भी अगरतला साजिश का केस था, उस टाइम भी लोग कोई बातें इसी तरह की करते थे जी कि वो साजिश चल रही है। बाद में उनके अपने लोग जो हैं वही उन्होंने इकरार करना शुरू कर दिया कि वो सारे अमल में मुलव्वस थे। तो इमरान खान जो है आजकल वो शेख मुजीब को बहुत बड़ा एक विक्टिम समझते हैं और ऐसा वो तासर देते हैं कि जैसे उनके पास भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वैसे उमर, आपके ख्याल में ये सोच समझ के बयान दे रहे हैं या बस जोश में आके, जज्बात में आके, या किसी और वजह से ये बयान दे दिया? अलीना, ये कोई ऐसी कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें कोई पीछे को बहुत बड़ी कोई सोच इन्वॉल्व होगी। इनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो बयान जो है इट शुड क्रिएट रेजोनेंस, बाकी लोगों को पता चलना चाहिए जी कि बैरिस्टर सैफ भी इधर मौजूद है। और फिर ये है ना कि उधर कोई ऐसा उसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई सुलझा हुआ बयान हो, कोई बेशक हमाकत हो, लेकिन उसको एक रेजोनेंस जनरेट करे। तो इसलिए अब जो है उनको अपनी पार्टी की तरफ से भी कुछ इस पर तनकीद आ रही है और पार्टी को हीट फील हो रही है इन पर्टिकुलर ऐसे लोग के जो जरा सेंस रखते हैं, उनको पता है कि इस बयान का क्या मतलब है। मेरे ख्याल बैरिस्टर साहब को तो आइडिया नहीं कि उसने क्या कह दिया है। जो बाकी लोग हैं उनको लग रहा है कि इससे कोई पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन भट्टी साहब, ये इस बयान का मतलब क्या है और कितना सेंसिटिव बयान है? ये तो बच्चे को आई एम श्योर पाकिस्तान में पता होगा। ऐसा कैसे है कि बैरिस्टर साहब को पता ही नहीं? क्या वजह है इस बयान की? क्या ये संजीदगी और किस तरह से ये सारे के सारे मामले लिंक्ड हैं कौमी सलामती से, एहसास ही नहीं? पहली बात तो ये वही मैडम शेख जो कल भी की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से दरख्वास्त है कि मुल्क का सोचें, कौम का सोचें, मौजूदा हालात देखें और शंघाई कॉन्फ्रेंस का सोचें। इतना अहम मौका है और खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए, हमारा कोई दुश्मन ही चाल ना चल जाए। और अब आइंदा खुदा के लिए इज्तिजाज शंघाई कॉन्फ्रेंस तक रोक दें, आइंदा कुछ ना करें। अपनी पार्टी का भी सोचें, पार्टी वाले जो हैं इमरान खान का भी सोचें और पार्टी इमेज का भी सोचें। दूसरी बात है मैडम शेख, हुकूमत से कहना यह है कि खुदा के लिए ये जो सुना जा रहा है 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान आइनी तरमीम मंजूर करवाई जाएंगी, ना पहली बात तो है कि ना करें आइन पर खुदकुश हमला और ना करें सुप्रीम कोर्ट पर खुदकुश हमला, ना करें अदलिया पर खुदकुश हमला। और अगर करना है आप तुल ही गए तो शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद कर लें, वरना हालात ख़राब भी हो सकते हैं। सही है सर। और तीसरी बात है मैडम शेख के दुख और तकलीफ। क्या मतलब सर? क्या मतलब हालात ख़राब भी हो सकते हैं? मैडम शेख फिर जस्टिफिकेशन हो जाएगी ना, जस्टिफिकेशन हो जाएगी। कौन चाहेगा, मुझ समेत कौन चाहेगा कि इस तरह ये आज़ाद अदलिया पर हमला करें? कौन चाहेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करें? कौन चाहेगा कि ये अपनी मनपसंद की आईनी तरमीम करवाएं? कोई नहीं चाहेगा, मैं तो कम अज़ कम नहीं चाहूँगा। और इसलिए ये इससे बाज आएँ, ये अगर अहम मौका है। और अगर वो रोज़ भाषण दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शंघाई कॉन्फ्रेंस के, तो खुद भी एडवेंचर से बाज आएँ। दूसरी बात है, तीसरी बात मैडम शेख, दुख और तकलीफ़ की बात तब होती है जब इरफान सदीकी साहब जैसे काबिल इज़्ज़त अहले इल्म और अहले दानिश इस ला यानी बेमानी और फजूल बहस का हिस्सा बन जाते हैं। बैरिस्टर सैफ का बयान को लेकर इतना वो केपी के तर्जमान है, अगर उन्होंने बोंगी मारी है और एक या बात से निकाल कर बात कर दी है, इस पर मुझे हुकूमती शोला बयानियों की समझ नहीं आई कि वाकई वो ठीक कह रहे हैं कि इस्तिजाज जमहूरियत का हुसन होता है, लेकिन उसके लिए जमहूरियत का होना ज़रूरी होता है और इस्तिजाज करने वाले का बिहेव करना ज़रूरी होता है और इस्तिजाज रोकने वाले का बिहेव करना ज़रूरी होता है। हमने ही मिल मिलाकर इस्तिजाज को गाली बना दी है। और मैडम शेख, ये शोला बयानियाँ कर कौन रहे हैं? मुस्लिम लीगी जो डॉन लीग्स भुगत चुके, जो मुंबई दहशतगर्दों वाला बयान भुगत चुके, जो भारत से दोस्ती करने की कीमत अदा कर चुके। और कभी यानी ये हमने कब से सियासत इसको कब छोड़ेंगे? अभी इनके इत्तेहादी बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ साहब को कल मोदी का यार कह रहे थे। मोदी नवाज शरीफ की शिकस्त, मोदी की शिकस्त।
जी जरदारी साहब ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबुर रहमान कह रहे थे, मतलब दलीलें ख़त्म हो जाएं तो इंतशारी टोला, दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन, गद्दार, इसराइली एजेंट, जयशंकर के साथी, और इनमें और नरेंद्र मोदी में फिर क्या फ़र्क रह जाता है? वो भी हर रोज़ राहुल गांधी कहता है पाकिस्तान चले जाओ, तुम तो उस पाकिस्तान के हक़ में बयान देते हो। ये सस्ती शोहरत है और फजूल की बयानबाजियाँ। और आखिरी बात मैडम शेख, एक तरफ ये लुडियाँ डाल रहे हैं कि जय शंकर आ रहा है, जय शंकर आ रहा है, दूसरी तरफ जय शंकर को लेकर ये ताने मार रहे हैं। और ये कहाँ की मदद हो रही है? अभी बताया गया कि ये मदद है, ये दुश्मनी है मुल्क से, ये फलाना है फलाना है। इस बयान में कहाँ से मदद हो रही है? उन्होंने कहा जयशंकर को क्या कि हमें पैसे दे जाओ, अच्छा, या हमें आके मदद करो। आपके ख्याल में बिल्कुल एक बोंगा सा बयान है, इसको इतनी अहमियत दी नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन क्या वाकई में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा सिफारती सतह पर भी? जिस वक्त एक एक मूव को देखा जा रहा है, इतना हाई लेवल का समिट होना है, न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि सिफारती सतह पर बड़ी अहमियत होती है इस तरह के बयानात की, क्योंकि पोजीशंस होती हैं दोनों कंट्रीज़ की। ये बड़ा अहम नुक्ता है, बट इसके ऊपर बात करेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात ने वज़ीर ख़ारजा भारती जो कि पाकिस्तान आएंगे SCO इजलास में शिरकत के लिए, उनसे मुतल्लिक़ कहा है कि उनको दावत देते कि वो भी PTI के एहतजाज में शामिल हो जाएं। महमल, ब्रेक से पहले जैसे भट्टी साहब कह रहे थे कि इस बयान की तो इतनी अहमियत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही शायद उन्होंने बोंगी में कह दिया, क्या वाकई में ऐसा है? कोई इसके असरात या कोई अहमियत नहीं होगी? आप तो बड़ी इंडिया में भी चीज़ों के ऊपर नज़र रखती हैं, क्या कैसे परसीव किया जाएगा इसको? देखिए अलीना, मैंने इसके ऊपर जो है कुछ इंडियन जर्नलिस्ट से भी बात की कि जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पर इसको या मीडिया किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो सब ने हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये समझ नहीं आई कि जयशंकर को इस तरह की इनविटेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की तरफ से आना, क्योंकि जयशंकर इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी इतने ज़्यादा एंटी पाकिस्तान है, इतने हॉकिश हैं कि उस जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को आप जो है कह रहे हैं कि आप आकर देखें, जमहूरियत का हुस्न देखें या हमारी आप प्रोटेस्ट ज्वाइन करें, तो वो इस चीज़ के ऊपर सब लोग जो थे बहुत हैरान थे। और लेकिन एक चीज़ उन्होंने कहा, देखें ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी इंडियन लीडर जो है वो कभी भी पाकिस्तान जाकर किसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन एक एग्जांपल जैसा उन्होंने मुझे ये दी कि देखें जो डिफरेंस है वो ये है कि जब बिलावल भुट्टो साहब इंडिया गए हुए थे, तो अगर कांग्रेस पार्टी या कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की बात करती और इस तरह की दावत देती, तो उस शख्स को उसी वक्त जो है उसको रिजाइन करना पड़ता था, उसके खिलाफ जो है एक्शन होता, बहुत ज्यादा उधर एक्चुअली इसका रिएक्शन आता। अगर कोई इस तरह की बात करता कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आकर तो जी हम बड़ी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रही है, आप आ जाएं हमारे साथ, उसके अंदर शामिल हो जाए। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन उनके अपने जो लोग हैं, जो उनकी गवर्नमेंट के भी लोग हैं, ये उनका अपना ये एक प्राइवेट रिएक्शन है कि ये किस किस्म का बयान दिया गया। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि अलीना कि ये जो जयशंकर के आने की अहमियत तो है, क्योंकि देखिए 2015 के बाद पहला इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं और SCO अटेंड करने आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि जयशंकर जो थे ही वाज नॉट कीन टू कम टू पाकिस्तान, लेकिन उनको भेजा जा रहा है कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है कि तो मल्टीलैटरल इवेंट, आज उन्होंने कहा भी एक जगह पर जब उनसे सवाल भी हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं किसी बायोलैटरल इवेंट के लिए नहीं जा रहा, ये हो रहा है SCO पाकिस्तान तो मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन ये मैं एक मल्टीलैटरल इवेंट और एक गुड SCO मेंबर की हैसियत से मैं जो हूँ वहाँ पर जा रहा हूँ। लेकिन साथ साथ बेसिकली जो ये इसलिए इम्पोर्टेंट ज़रूर है कि एक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर इतने दिनों बाद आ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह का बयान देना, फिर उनकी पार्टी में हमने देखा कि PTI के अंदर हमने ये चीज़ अलीना देखी कि कुछ लोगों ने इसे डिसएसोसिएट भी किया उनके लीडर्स ने, लेकिन ये एक कोई PTI की रीत है कि इस तरह के प्रोवोकेटिव बयान देना, इस तरह की बातें करना और उसके बाद फिर डिसएसोसिएट कर देना, यानी एक तरफ से ये हो जाता है, एक्शन नहीं उसके खिलाफ कोई लिया जाता है और फिर साथ साथ डिसएसोसिएट कर देना। ये ऐसे ही है कि यानी कि किसी प्रोटेस्ट मिलाते हैं, फर्ज कर इस्लामाबाद के अंदर जो है तोड़ फोड़ हुई है तो कहेंगे कि ये तो नून लीग करा रही है या फॉल्स फ्लैग है, जैसा मे 9 पे हो गया, और फिर अगर जब डी चौक पहुंच जाते हैं उनके वर्कर्स इस तरह तो उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, काम भी करना और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, ये भी और डिसएसोसिएट करना, ये उसी की एक कड़ी है। तो ये इस किस्म के जो बयानात है मेरे ख्याल में देखें एक चैनल के ऊपर देते हैं, लेकिन इन्होंने ये आपको पता है जियो के अलावा डॉन पर भी दिया इन्होंने। बिल्कुल सही कह रही हैं, इसीलिए मैंने मुख्तलिफ चैनल्स का हवाला। अच्छा, ये मेहमान नवाजी के आदाब के तो खिलाफ है, बट क्या ये सिफारती आदाब के भी खिलाफ है कि इस तरह से आपके कोई मेहमान आ रहा हो, वो भी जहां आपको पता है कि थोड़े से ताल्लुकात सावा हैं, उसको आप और ऑकवर्ड पोजीशन के अंदर डाल दो? आसिफ,
देखें लीना, बात ये है कि ये मसला ये नहीं है कि बैरिस्टर सैफ जो हैं उनकी कोई सियासी ट्रेनिंग नहीं है और वो बराह रास्त एक डिक्टेटर के दौर में इक़्तिदार के ऐवानों में आए थे और अब भी वो एक बड़ी जमात के तर्जुमान बन गए और वो ग्रास रूट लेवल से नहीं आए और उन्हें चीज़ों का नहीं पता। असल में मामला ये बड़ा सीरियस है कि एक ऐसा मुल्क जिसके साथ आपकी कई जंगें हो चुकी हैं, आज भी आपके डिस्प्यूटेड कश्मीर जैसा डिस्प्यूट जिसके साथ आपका चल रहा हो, और फिर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं ये जितने भी हैं, पीटीआई के हैं हुकूमत के साथ या जो भी, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक दुश्मन मुल्क को मुदाखलत की दावत देना और एक ऐसा मुल्क जिसकी मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान का एक बाजू पहले भी कट चुका है, ये इंतहाई एक संजीदा बात है। और मेरा ख्याल है कि अगर पीटीआई कोई एक जमात है तो उसको खुद पहले इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि भारत जैसे मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत देना, गो के बैरिस्टर सैफ को पता है कि इस तरह की कोई दावत कबूल नहीं की जा सकती। किसी दोस्त मुल्क के अंदरूनी मामलात में भी मुदाखलत आपको पता है सफारती अदाब के तहत नहीं की जा सकती। कोई बैरून मुल्क से कोई आला शख्सियात आती हैं तो पार्लियामान से खिताब कर सकती हैं या कहीं पे किसी आला सतही इजलास के अंदर जो है हुकूमती उहदेदारान के साथ वो कोई जो है वो खिताब कर सकते हैं। लेकिन इस तरह जो है अवामी जो एक प्रोटेस्ट हो हुकूमत के ख़िलाफ़ और फिर उसमें एक ऐसे मुल्क को दावत देना जिसने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करके पहले भी पाकिस्तान को 2 लाख करने में अपना किरदार अदा किया था, ये इंतहाई एक शर्मनाक बयान है। और इसको सिर्फ जो है वो तर्जुमान की तरफ से ये कहना कि जी इसको गलत लिया जा रहा है, ये कोई बात नहीं है। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर विद इन दी पार्टी और हुकूमत को भी इसके ऊपर सख्त स्टांस लेना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी तर्जुमान मजाक में भी इस तरह का बयान ना दे। भट्टी साहब, क्योंकि आपकी राय सबसे मुख्तलिफ है, अगर बिल्कुल मुख्तसर आप ये कह सकें, एक तरफ तो अमेरिका से मुतल्लिक पूरा का पूरा बयानिया बनाया गया, हम कोई ग़ुलाम हैं, मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे, दूसरी तरफ इस तरह का बयान आना क्या ये छाप लगवा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि सियासी सेंस ही नहीं है इनको? मैडम शेख, खुदा के लिए मदद, मुदाखलत, भारत पाकिस्तान मुल्क 2 लख्त और उसके बाद दावत देना और उसके बाद मदद मांगना ना करें इस तरह। ये एक बात से निकली बात थी जिस पे उन्होंने बात कर दी। ना इस तरह का, ना उन्होंने आना है, ना इन्होंने बुलाना है, ना कोई कर सकता है ऐसा। माजरत सर, कता कलामी की माजरत, आना या शिरकत करना वो अहम नहीं, अहम ये है कि आप मैसेजिंग क्या दे रहे हो। आप समझे आप किसी के घर मेहमान जाएं और बल्कि आपके आने से पहले ही वो कहें भी मेरे बेटे से मेरी लड़ाई है, तो आप आके लड़ाइयाँ सॉल्व करवाओ, वो कितनी ऑकवर्ड पोजीशन में चले जाएंगे आप भी। या आप आके अपने बच्चों की जो है वो रुदादे सुनाना शुरू कर देंगे, मेरे बच्चों ने मुझे ऐसे किया वैसे किया, तो आप ऑकवर्ड ही हो जाएंगे ना कि कौन सी लड़ाइयाँ, कौन सी सॉल्व कराना है, किसने आके करना है। वो एक शंघाई कॉन्फ्रेंस है, उसमें वो इजलास अटेंड करेंगे, वापस चले जाएंगे। एक बोंगी अगर उसने मारी है जो, और उसमें से इतने मतलब निकालना और उसको फिर इतना पाक भारत और इतना बना देना, यही है वो सस्ती वो सियासत और फजूल किस्म की बयानबाजी है। अच्छा, क्या इस तरह के बयान जो भी तीनों में से कोई इसराइल का एक बात, इसराइल के एक अखबार में खबर छपी, उस पे इतना के पता नहीं क्या हो गया, माजरत के साथ, क्योंकि मेरे जहन में फौरन आ जाता है कि जब हमने सऊदीया से मुतालिक बयान दिया उसके ऊपर फिर किस तरह रेप्रिकॉशन आया, फिर अमरीका वाली सारी की सारी जो एपिसोड हुई उसके ऊपर बड़ा रेप्रिकॉशन। सऊदी अरब एक डिफरेंट है, अमरीका का एक बयानिया डिफरेंट है, सऊदी अरब में जो बात हुई थी वो डिफरेंट है। ये इसमें क्या है कि वो उन्होंने कहा वो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, जयशंकर आ रहे, उन्होंने कहा आए जी हमारे, वो भी हमारे इस्तेजाज में। ये आसिफ महमल उमर कोई भी बात करना चाहे या जवाब देना चाहे इसके ऊपर, लेकिन मैं भट्टी साहब को जवाब देना चाहूंगा। मेरा ख्याल है कि भट्टी साहब भी इस बयान की पेचीदगी को नहीं समझ पा रहे और इन्होंने कुछ अल्फाज के साथ कोई खास मानी अटैच किए हुए हैं। मैंने पहले बात की थी कि आप उनसे जैसे इंडिया से मदद तलब कर रहे हैं, तो भट्टी साहब की नजर में मदद का मतलब यही होता है कि पैसे लेना। ठीक है कि वो कह रहे थे जी उन्होंने कौन सा उनसे पैसे मांगे हैं। भाई पैसा यानी कि आपकी एक आप उनसे सपोर्ट मांग रहे हैं, वो उसमें कोई जरूरी नहीं सपोर्ट जो है वो आपको एक मटेरियल फॉर्म में मिलती है। दूसरी बात ये है कि उनका इंडियन मीडिया ने ये कल से उनका बयान उसको बहुत ज्यादा फ्लैश कर रहे हैं
ठीक है, आप जरा इमेजिन करें कि उसने आने से पहले ही उधर जो है वो उससे पूछना शुरू हो जाए क्या आप पीटीआई के जलसे में जाएंगे। आपका मैं तो कहता हूं कि इवन सऊदी अरब या किसी और मुल्क के से भी आप इस तरह की मदद इस अंदाज में तलब कर रहे हो तो बड़ी मायूब है। और आप अपने एक दुश्मन मुल्क से आप इस तरह तलब कर रहे हो, उधर से जो भी बयान आएगा आपकी इधर जगनसाई होगी। हम इस चीज को फील ही नहीं कर रहे कि ये कितना उसने संजीदा और कितना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। ठीक है, महमल आप भी कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी देखें एलिना, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान था। इसके अंदर ये बात नहीं वो जिस तरह जो एक के जी वो मुल्क दुश्मन हो गई इस तरह वाली चीज नहीं, लेकिन जो इसके असरात है वो ये कि देखिए स्टेट को एक प्रोवोक करने वाली बात है, क्योंकि जयशंकर जो हैं, आप जैसे मैंने कहा कि मोदी गवर्नमेंट के खाली फॉरेन मिनिस्टर की बात नहीं है, वो विद इन द डिप्लोमेटिक सर्कल भी उनको बहुत बड़ा हॉक समझा जाता है, विद इन द मोदी गवर्नमेंट भी उनको बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तान समझा जाता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया वो आना ही नहीं चाह रहे थे पाकिस्तान, लेकिन उनको भेजा जा रहा है कि जी कोई ऐसी चीज हो जाए, कोई जवाब देना पड़ जाए कि वो ही हैंडल कर सकते उस तरीके को। लेकिन मैं कह रही हूँ उनको इस तरीके से करना स्टेट को प्रोवोक करने के मुतरादिफ है। ये पता होना कि वो नहीं आएंगे। मैंने इंडियन जर्नलिस्ट जिनसे भी बात की, उन्होंने गवर्नमेंट सोच सका, उन्होंने कहा कभी भी नहीं जाएंगे और कोई भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर इस तरीके से नहीं जुट जाएगा कभी भी। लेकिन मैं आपको वही बात कह रही हूँ कि इंडियन मीडिया और उनकी गवर्नमेंट जो उन्होंने इंडियन मीडिया से बात की वो ये कहते हैं ना, पॉलिटिक्स इज अबाउट हाफ ऑफ पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन। तो परसेप्शन इस बयान से क्या बन रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमारे पैनल के ऊपर जो अक्सरियत है वो ये समझती है कि इस बयान से जो तासुर गया है और जो मतलब निकाला जा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसके बड़े रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं, बड़े इसके लिए खमियाजा भुगतना पड़ सकता है उसको। भट्टी साहब की ऑब्वियसली राय मुख्तलिफ है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।